नाउ निफ्टी 50 अब देखिए 23,165 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। एक खराब दिन हमें देखने को मिला है और वापस से पोर्टफोलियो डाउन। कल है अप्रैल 2। ये अप्रैल 2 का मतलब है रेसिप्रोकल टैरिफ्स यहाँ पर जो है लगाने हैं सभी के सभी कंट्रीज के ऊपर। ट्रंप ने ये ठान लिया। किसके ऊपर कितना लगाएंगे पता नहीं है। सेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं, एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। सब लोग जानते हैं कि फार्मा सबके पास यहाँ पर एक ही नाम है, फार्मा सेक्टर। एक हटकर आईटी। फर्स्ट पोस्ट में 1 अप्रैल आज की डेट में 11 बजे एक आर्टिकल छपा था, ट्रम्प लिबरेशन डे टैरिफ्स व्हाट आर डर्टी 15 नेशंस। क्या इसमें इंडिया आता है? आता है। 15 नेशंस के साथ बहुत ज्यादा यहाँ पर ना जो यूएस है वो इंपोर्ट करता है। एंड ये नाम देखिए डर्टी 15 में, ये बड़ा अजीब है। वॉर छिड़ने वाली है, टैरिफ वॉर्स। क्योंकि अगर यहाँ पर ना टैरिफ हल्के नहीं हुए और इंडिया यहाँ पर ना बहुत कुछ कर चुका है यूएस के लिए, फिर भी यहाँ पर हल्के नहीं हुए, तो यहाँ पर याद रखना है इंडिया भी अब यहाँ पर पीछे हटने वाला नहीं है। वो भी अपनी तरफ से यहाँ पर ना एक टैरिफ्स वॉर कहीं ना कहीं छेड़ सकता है। पॉसिबिलिटी तो है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर जिस तरीके से टेस्ला को रोक कर रखा था, ये एलन का प्लान जरूर होगा उस सेक्टर के ऊपर चोट पहुंचाना जो कि इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। अब ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं जब से ये ट्रम्प जीते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से एलन मस्क को तंग होना पड़ा ना, इंडिया का गवर्नमेंट यहाँ पर एंटर नहीं करने दे रही थी, वो आज की डेट में वो पूरा प्रेसिडेंट चला रहा है। वो उस सेक्टर पर यहाँ पर ना एक सुई पहुंचेगा जो काफी इंपॉर्टेंट। फार्मा पर मुझे नहीं लग रहा कि कुछ करेगा, फार्मा पर लग ही नहीं रहा है कुछ होगा। इंडियन आईटी के ऊपर H1B वीजा के रिलेटेड में कुछ हो सकता है। एक्चुअल बेसिस पर यही कुछ हो सकता है। हेल्थ केयर की तो नीड है ही यूएस के भीतर, तो वो तो डिपेंडेंसी है ही। लेकिन जो आईटी है कहीं ना कहीं यहाँ पर गाज न गिर जाए, ये डर। खैर ये 15 कंट्रीज का नाम है एंड आपके सामने लिखे हुए हैं एंड उसमें इंडिया का नाम भी आता है। अब ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है? $194 बिलियन का FY23 में जो वैल्यू रही है एक्सपोर्ट करने की, इंडियन आईटी सर्विसेज जो काम करते हैं, वो यहाँ पर आप देखिए $194 बिलियन का यहाँ पर जो है ना कारोबार। डेंट पड़ेगा तो यहीं पड़ेगा। H1B वीजा के ऊपर अगर जरा सा भी ट्रंप ने अगर बोल दिया तो आप ही समझिए खड़े खड़े खटिया खड़ी हो जाएगी आईटी कंपनियों की। एंड ऐसे में 2 अप्रैल काफी इंपॉर्टेंट है। फार्मा लग नहीं रहा है, फार्मा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा जितना कि आईटी रखता है। आईटी क्योंकि एक तो यहाँ पर ना हम जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा जॉब्स आईटी की करते हैं यूएस के लिए। एंड वहाँ के लोग थोड़ा सा यहाँ पर ना इसको देखकर थोड़े से भयभीत भी रहते हैं, खराब भी लगता है उनको कि नहीं हमारी जगह नहीं बन रही है। शायद वहाँ की गवर्नमेंट इस पर कुछ करना चाह रही हो, टैक्सेस बढ़ा दे शायद वीजाज के ऊपर। पॉसिबिलिटी ये है, टैक्सेस शायद वीजाज के ऊपर यहाँ पर जो है ना H1B वीजा के ऊपर टैक्सेस शायद बढ़ा दे, ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, बट आईटी को हम अधूरा नहीं कर सकते। दूसरा फार्मा सब जानते हैं ही, फार्मा यहाँ पर ना एक रह सकता है इनके तरफ में या लिस्ट में, तो वो यहाँ पर हो सकता है। बट लग नहीं रहा है कि फार्मा को ये हाथ लगाएंगे। शायद ये हाथ फार्मा को नहीं बल्कि आईटी को लगाए, पॉसिबिलिटी यही। तो सच पूछिए एंड लास्ट कि किस सेक्टर पर क्या गाज गिरने वाली है, किसी को कुछ पता नहीं है। रियलिटी फैक्ट ये, कोई कितना भी बोलता रहे, यही गिने चुने सेक्टर हैं जो करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? आईटी। इंपॉर्टेंट क्या है? फार्मा। ये 2 इंडिया के सेक्टर्स ये सबसे ज्यादा कारोबार करते हैं यूएस से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर ना अगर डेंट पड़ गया आईटी के ऊपर, जो कि चांसेस बहुत हैं आईटी के ऊपर पड़ने के, H1B वीजा को रिलेटेड कुछ ना कुछ अगर यहां पर हंगामा हो गया तो फिर कुछ ना कुछ तो यहां पर ना आईटी के अंदर दिक्कत आ ही जानी है। ये बात आप समझिएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो अच्छी बात है, होगा तो फिर देख लेंगे भाई, जो होगा सो होगा ही। वैसे भी अगर आप आईटी स्टॉक्स देखें तो आज बहुत तेजी से गिरे हैं। नैस्डैक उतना नहीं गिरा है कल की डेट में जितना आज हमारे यहाँ की आईटी स्टॉक्स कर गए। तो ये भी एक देखने वाली बात है। समझते हैं, देखते हैं क्या रहता है। बट अभी कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है। लेकिन आईटी का नाम ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ना थोड़ा ध्यान में रखना है। शायद इसके H1B वीजा को रिलेटेड ट्रम्प कुछ कह दे, और अगर कह दिया तो फिर क्या होगा पता नहीं। मार्केट क्या कर रहा है भाई? मार्केट 50 डे के आसपास है। 24,000 पर आपका 23,000 पर आपका 50 डे में मूविंग एवरेज। क्या यहाँ से बैक करेगा?
पता नहीं है, बट 23,000 एक इंपॉर्टेंट जगह है, ध्यान रखिएगा। 23,000 या 23,000 या 22,950, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 22,950, 23,000, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। घूमना होगा निफ्टी को तो यहाँ से घूम सकता है, अदरवाइज अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिल रही है ये काफ़ी ख़राब हो जाएगी। अभी तक तो कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, अब हो जाएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट आईटी को साइड में नहीं रखना है। आईटी स्टॉक आज परेशान भी काफ़ी थे, इसी वजह से शायद कुछ ऐसा ना हो कि H1B वीज़ा के ऊपर आए। बताना सही समझा तो, क्योंकि जगह जगह आर्टिकल्स में कवर किया ही नहीं गया आईटी को। बट H1B वीज़ा आप जानते हैं कि एलन मस्क भी एक बार बोल पड़ा था H1B वीज़ा के लिए, और H1B वीज़ा में सबसे ज़्यादा जो जॉब कर रहे हैं वो इंडियंस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक ना तंग कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर रहता है क्या होता है क्या नहीं होता है। कल की डेट तो है, ज़्यादा दूर की बात नहीं। तो आप दीजिए वीडियो देखने, वो तो धन्यवाद दोस्तों।